हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी PET 2023 के नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री कवर करने वाले हैं, जिसमें से पार्ट वाइज हिस्ट्री की वीडियो आती रहेंगी। अगर हम बात करें हिस्ट्री के सब्जेक्ट की तो पेट के एग्ज़ाम के लेके बड़ा ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से 20 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से राष्ट्रीय आंदोलन से 10 क्वेश्चन आते हैं और ये प्राचीन से लेके और मिडल तक 10 क्वेश्चन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं कितने भी पार्ट में हम कर पाते हैं सारे हिस्ट्री को कवर। पार्ट वाइज वीडियो आती रहेंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि क्वाइन पे, सिक्के पे सबसे पहले लेख और तिथि की प्रथा किसने आरंभ की थी, तो यूनानी शासकों ने। क्वाइन पे मैक्सिमम क्वाइन कौन से काल में आए थे, तो मरणोत्तर काल में। क्वाइन पे गोल्ड क्वाइन सबसे ज़्यादा कौन से वंश में आए, तो गुप्त शासकों के शासन में। और प्योर गोल्ड की बात करें तो कुषाण शासकों ने जारी किए। अगर हम बात करें सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो मध्य एशिया में बोगोजकोई। और आरंभिक अभिलेख की बात करें किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में। हाथी गुफा अभिलेख में कौन से शासक की बात की गई है, तो खारवेल की। ये पहला अभिलेख है। जूनागढ़ में रुद्रदामन की शासक हैं ये। मंदसौर में नरेश यशोवर्मन की। भित्री में स्कंदगुप्त की। अगर हम बात करें मेहरौली स्तंभ और मथुरा स्तंभ कौन से शासक की बात कही गई है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। एरड़ जो MP में है, इसमें किसकी बात है, कौन से शासक की बात की गई है, तो समुद्रगुप्त की। ये विदर्भी शैली में लिखा हुआ है। बिहार स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, बिहार शरीफ बिहार में पड़ता है। और हम बात करें कि सती प्रथा का किस में उल्लेख है, तो एरड़ अभिलेख में। संस्कृत की पुरानी पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई, तो साउथ इंडिया से, जम्मू कश्मीर से और नेपाल से, 3 जगह से प्राप्त हुई है इंडिया में। अगर बात करें कि वेदांग कितने हैं, तो 6। कौन कौन से, तो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगर हम बात करें कि महाभारत कौन सी सदी में लिखा गया, तो 10वीं सदी में। कितने श्लोक हैं इसमें, तो 24,000 श्लोक हैं। रामायण की बात करें कि रामायण की रचना कब हुई, तो 5वीं सदी में। और इसकी रचना महाभारत के बाद हुई थी। इसमें भी श्लोक कितने हैं, 24,000 श्लोक हैं। अगर हम बात करें शुल्व सूत्र, यज्ञ वेदी निर्माण, ज्योतिष एंड गणित का अध्ययन आरंभ शल्वसूत्र से ही हुआ है। अर्थशास्त्र कितने खंडों में है, तो 15 खंडों में। धर्मसूत्र कब लिखा गया, तो 500 से 200 ईस्वी पूर्व में। पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी किसके द्वारा लिखी गई है, तो टालमी द्वारा। रोमन व्यापार के बारे में इसमें बात कही गई है। रोमन व्यापार कहाँ कहाँ से होता था, कौन कौन से महासागर से होते हुए, तो लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर। ईत सिंह कौन सी सदी में भारत आया था, 7वीं सदी में, जो अपने साथ 400 त्रिपिटक की कॉपी लेके गया था। सुलेमानी कौन सी सदी में आया था, तो 9वीं सदी में। किसके काल में आया था, तो पाल और प्रतिहार वंश के शासकों के समय में इंडिया आया था। अल मसूदी कौन से शासक के समय में भारत आया था, तो राष्ट्रकूटों के समय में। अगर हम बात करें प्राइमेट्स नर वानर की कि कौन से हमारे पूर्वज कहाँ पाए जाते थे, कहाँ से है, इनका उद्गम है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते, ये साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ। जिंजानथ्रोपस पूर्वी अफ्रीका। निएंडरथल जर्मनी। पूरा पाषाण सभ्यता, इसी को हम प्लीस्टोसीन काल में भी कहते हैं। चापर चाकिंग की बात करें तो कहाँ से प्राप्त हुई, सोहन नदी, पंजाब से। पहला हाथ की कुल्हाड़ी पल्लवरम मद्रास से प्राप्त हुई। किसके द्वारा, किसने इसे, ब्रूस फुट ने। और बात करें कैसे याद रखेंगे, तो हाथ और फुट, पैर दोनों एक साथ हैं। बेलन नदी कहाँ बहती है, तो मिर्ज़ापुर यूपी में। मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी, हथनौरा MP से, मध्य प्रदेश से। मध्य पाषाण काल कहाँ कहाँ
पाए गए इंडिया में, तो यूपी, बिहार और राजस्थान। यूपी में कहाँ कहाँ? मदहा और सराय नाहर राय। बिहार में पायसरा जो मुंगेर के पास है, और राजस्थान में भीलवाड़ा। अगर बात करें कि मध्य पाषाण काल से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो कुत्ते पालतू यहाँ से शुरू किए गए मध्य पाषाण काल से ही, और मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से प्राप्त हुआ, तो राजस्थान के बागौर से। बागौर क्या है? तो सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है इंडिया में। और बात करें सबसे पुराने कृषि समुदाय कौन कौन से हुआ करते थे नवपाषाण युग में? नवपाषाण युग में क्या क्या शुरू हुआ था? तो कृषि करना, कृषि और पहिया का प्रयोग और मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे नवपाषाण युगीन लोग। नवपाषाणी स्थल की बात करें बिहार में, तो चिरांद है, चिरांद और सेनुआर। चिरांद से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड्डी के उपकरण मैक्सिमम सबसे ज़्यादा चिरांद से प्राप्त हुए हैं, जो बिहार में है। कोल्डिहवा से क्या प्राप्त हुआ है? जो यूपी में है। धान सबसे ज़्यादा यहाँ से प्राप्त होता है। ताम्रप्रसारण सभ्यता, अगर हम बात करें ताम्रप्रसारण सभ्यता हड़प्पा कांस्य युगीन से पहले की है। ये भी क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम बात करें कि जारवे संस्कृति कैसी थी, शहरी या ग्रामीण? तो ग्रामीण थी। कपड़े निर्माण, अच्छा एक क्वेश्चन एक और है इसमें, जारवे में सोने के आभूषण पाए गए जारवे संस्कृति में। कपड़े निर्माण की कला पहले कहाँ से शुरू? पय्यमपल्ली जो तमिलनाडु में है। नवपाषाण काल में गेहूं के 3 किस्म और जौ के 2 किस्म की खेती की जाती थी। मकान बनाए जाते थे नवपाषाण काल में, कैसे? आयताकार। नवदा टोली नवपाषाणिक स्थल कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, काले मृत भांड से बना हुआ है। दैमाबाद कहाँ है? नवपाषाण काल स्थल महाराष्ट्र में। नेवासा नवपाषाण स्थल कहाँ है? महाराष्ट्र में, जो पटसन के लिए इम्पोर्टेंट प्रमुख है। ताम्रपाषाण के लोग खेती करते थे किस चीज़ की? तो गेहूं की, चावल की, बाजरा की, उड़द की, मूंग की, दलहनी फसल की। और ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि भी जानते थे। ये ग्रामीण संस्कृति से होते थे। अगर बात करें कि ताम्रपाषाणी लोग तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाना नहीं जानते थे। दैमाबाद कौन से नदी के किनारे है? तो प्रवरा नदी। अगर हम बात करें 7 सैंधव स्थल कौन कौन से हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंद्रो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता के लोग 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वो फसलें कौन कौन सी थीं? तो गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, इनका ज्ञान था, इनकी खेती करते थे। और सिंधु सभ्यता के लोग शेर का साक्ष्य नहीं मिला है सिंधु सभ्यता से, जबकि हाथी, घोड़ा, गैंडे से परिचित थे सिंधु सभ्यता के लोग। अगर हम बात करें कि बैलगाड़ी पहिया का निशान कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली, हरियाणा। मेलुहा क्या है? तो सिंधु क्षेत्र प्राचीन नाम है। सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या है? मेलुहा। सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। रिद्धि सिद्धि कहाँ किसका प्रतीक है? तो सूर्य की उपासना का प्रतीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। अगर हम बात करें कि गौ पूजा का प्रमाण यहाँ से प्राप्त होता था क्या? तो नहीं। सिंधु लिपि का विचार पहली बार किसके आया? तो कनिंघम को, ब्राह्मी लिपि से। सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती है? तो राइट टू लेफ्ट। पहले सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया? तो एल ए बैडल ने। लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? तो हाथी दांत। अगर हम बात करें कि आर्य कहाँ से आए थे, तो विभिन्न विद्वानों ने अपना अलग अलग तर्क दिया है। तो मध्य एशिया से आए, किसने कहा? तो मैक्स मुलर ने, जबकि इसको ज़्यादा माना जाता है मध्य एशिया से मैक्स मुलर वाला। उत्तरी ध्रुव से किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने।
तिब्बत से किसने कहा? तो दयानंद सरस्वती। वेद में आर्य का कितने बार उल्लेख है? तो 36 बार। आर्य कैसा था? तो पुरुष प्रधान था। आर्य काल में सिंधु प्रमुख नदी मानी जाती थी। आर्य जहाँ बसे उसे सप्त सिंधु के 7 नदियों का देश के नाम से जाना जाता है। अब हम आए ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद में अगर देखा जाए कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। पहले और 10वें मंडल को लास्ट में जोड़ा गया, सबसे लास्ट में। अगर हम बात करें कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? तो तीसरे मंडल में। दशराज युद्ध का 7वें में। सोम का उल्लेख किस में है? तो 9वें मंडल में। अस्तु मा सद्गमय वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा उल्लेख किसका है? तो इंद्र का। कितने बार? 250 बार। अग्नि का 200 बार। गौ का 176। सोम देवता का 144 बार। ब्राह्मण का 15। क्षत्रिय 9। ग्राम का 13। समिति 9। सभा 8। यमुना का उल्लेख कितनी बार है? 3 बार। गंगा और पृथ्वी का 1 बार। जो गंगा को हम ऋग्वेद में जाह्नवी के नाम से जानते हैं। वैश्य और शूद्र का भी 1 बार। अगर हम बात करें कि ऋग्वैदिक काल में झेलम नदी को किस नाम से जाना जाता था? वितस्ता। व्यास को विपाशा। रावी को पुरुषनी। गंडक को सदानीरा। चिनाब को अस्किनी। सतलज को शतुद्री। घग्गर को सरस्वती के नाम से जाना जाता था। सामवेद के यंत्र कौन से देवता को समर्पित हैं? तो सूर्य देवता को। गद्य और पद्य दोनों में लिखे जाते हैं यजुर्वेद। हाथी पालन का वाक्य भी यजुर्वेद से लिया गया है। वेदत्रय किसे कहा जाता है? तो ऊपर के तीनों, नीचे लास्ट सबसे है ना अर्थवेद, तो उसको छोड़ देंगे, ऊपर का तीनों लेंगे वेदत्रय। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे श्रेष्ठ वेद कौन सा है? तो एक जिसको छोड़े थे वो हमारा श्रेष्ठ वेद हो जाएगा। अगर ट्रिक से बात करें याद करने के लिए तो श्रेष्ठ वेद किसे कहा था? ब्रह्मवेद भी कहा था। किसको? अथर्ववेद को। काशी का उल्लेख किस में है? तो अथर्ववेद में। सभा और समिति, प्रजापति की 2 पुत्री की बात कहाँ गई है? इसी में से, अथर्ववेद में। अगर हम बात करें बृहद्रप्रायनिषद में किसकी बात कही गई? था सोमेघ यज्ञ की। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। कुल और कबीले का उल्लेख किस में है? तो ऋग्वेद में। दशराज युद्ध, भारत वंश राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को नियुक्त करने के लिए दशराज युद्ध लड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उस समय कौन हुआ करते थे? उन्हें क्या कहा जाता था? तो पुरोहित। चारागाह या बड़े जत्थे का प्रधान, उनको क्या कहा जाता था? ब्रजपति। परिवार के प्रधान को क्या कहा जाता है? कुलूप। लड़ाकू दल के प्रधान को ग्रामीण। गाय को ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? अघन्या। राजा को गुप्ता। अतिथि गुहंता। नाई वाप्ता। बढ़ई तक्षण। पुत्री को दुहिता। जुलाहा को तंतुवाय। उपजाऊ भूमि को उर्वरा और हल से बनी नाली को सीता। उषा प्रातःकाल की देवी थी। अदिति देवों की जननी कही जाती थी। जिसान वनस्पति की देवी थी ऋग्वैदिक काल में। अगर ऋग्वेद में प्रथम देवता किसे माना गया है? तो इंद्र को। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि। तीसरे तो वरुण, जो समुद्र के देवता के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति यज्ञ के देवता और सोम को वनस्पति के देवता ऋग्वेद में जाता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।